गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। चलिए, मैं आज न्यू क्लास के साथ आपका आया हूँ। कौन सा? कलेक्टिव नाउन आपको समझाऊंगा। और इससे पहले आपकी 6 क्लासेस हो गई, एक नाउन्स की, और आपको उसके बाद टाइप्स की जो 5 क्लास ऑलरेडी 4 क्लासेस हो गई, और ये 5th क्लास है आपकी कलेक्टिव नाउन। तो इसके बारे में समझाऊंगा। इसके पहले आपने 4 नाउन्स को आपको मैंने बताया होगा, और आज मैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन बताऊंगा। चलिए, आप लोगों का मेरे उद्यान ट्यूशन क्लास आप लोगों का स्वागत है। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को शेयर कीजिए आप लोग। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, आज इसे हम समझेंगे। क्वेश्चंस। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? समूहवाचक संख्या। इसे क्या बोलते हैं हम? समूहवाचक संख्या। इसका आप समझिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है? इकट्ठा। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। तो आप वैसे भी समझ रहे होंगे कि कलेक्टिव नाउन जो है हमें इकट्ठा करना, समूह, एक से अधिक ग्रुप में होते हैं ये सभी। तो इसको हम डिफिनेशन समझेंगे, फिर एग्जाम्पल बहुत सारे मैं दूंगा। तो आपके कलेक्टिव नाउन्स में आऊंगा। तो इसका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज कलेक्टिव? व्हाट इज collective noun? What is collective nouns? कलेक्टिव नाउन्स क्या है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संख्या किसे कहते हैं, ऐसा भी हिंदी में बहुत सारे लोग पूछते हैं, या समूहवाचक संख्या क्या है। तो इसका आपका डिफिनेशन बताएंगे। जैसे चलिए, जैसे कि क्या होता है पहले मैं बोल के बताता हूँ। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पीपल्स और एनिमल्स। ये सभी हमारे किस में होते हैं? ग्रुप में होते हैं। वो हमारे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। चलिए, हम राइट करते हैं। एक कलेक्टिव नाउन इज द ए कलेक्टिव नाउन इज द, a collective noun is the name of a, name of a। अब यहां तक देखेंगे कि किसी भी नाउन्स को होगा केवल ओनली हमें नाउन्स का नेम चेंज कर देना। अब यहां तक सभी नाउन्स में राइट करते हैं, तो आपको डिफिनेशन यहां तक तो आपको रीड ही होना चाहिए। सभी नाउन्स में ओनली नेम्स, ओनली ये चेंज हो जाता है। कलेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, सभी नेम्स के सभी अलग नाउन्स हो जाते हैं। अब यहां से आपकी जो डिफिनेशन होगी वो इंपॉर्टेंस होगी ऑफ ए के बाद। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल्स और एनिमल। एनिमल, तो आपकी ये क्या हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन हो जाएगी। ओके, चलिए, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए। अब यहां से स्टार्ट होता है, ये आपके सभी नाउन्स में इतना यहां तक राइट करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल्स और एनिमल्स। अब इसे हिंदी में समझिए। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्हाट इज ए कलेक्टिव नाउन? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हिंदी में? वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है। क्या होता है? समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए, वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल्स और एनिमल्स। ये हमारी डिफिनेशन होती है। तो बहुत ही इजी है। तो आपको यहां तक सभी की डिफिनेशन सेम होती है। कलेक्टिव नाउन्स की, प्रॉपर नाउन की, कॉमन, जैसे कि कॉमन नाउन्स, एक कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, यहां तक सभी का सेम होता है। यहां से आपका ये आपका इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल्स और एनिमल्स, ये क्या होते हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन्स में होते हैं। तो ये हमारी डिफिनेशन है। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल्स और एनिमल्स। ये हमारी कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन है। तो चलिए, एग्जांपल्स आपको दे दें बहुत सारे।
अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, एक बार फिर से हम रिवीज करते हैं डिफिनेशन। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल्स और एनिमल्स। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आर्मी हमारी क्या होती है, आर्मी में सेना, तो इसमें बहुत सारे सोल्जर का क्या होता है, सोल्जर्स का समूह होता है, उसे हम सेना कहते हैं। जैसे कि टीम, टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्लेयर से मिलकर टीम से बनती है, तो इसे ये समूह में होते हैं। ये भी हमारा किस में आता है, कलेक्टिव नाउन्स में आता है। किस में आता है, कलेक्टिव नाउन्स में आता है। जैसे कि जूरी, जज का समूह। फैमिली, फैमिली जो सदस्य का समूह होता है, फैमिली में एक 1% तो होते नहीं, एक होते तो नहीं, उसमें समूह होता है, एक से कई लोगों का समूह होता है। पार्लियामेंट, सदन जो होता है हमारे बहुत सारे सदस्यों से मिलकर बना होता है। और कमिटी, कमिटी में से होता है समिति, जो हमारे समिति के एक से अधिक लोग होते हैं सद, वो हमारी कमेटी बोल सकते हैं। जैसे कि क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट का कलेक्शन होता है, क्लास कक्षा में एक स्टूडेंट नहीं होता, एक से अधिक होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, पुस्तकों का समूह, ये सभी वर्ड मेरे किसमें कहलाते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। तो ये सभी वर्ड किसमें होते हैं, किसी न किसी ग्रुप को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जितने भी मैंने एग्जांपल बताए, कौन कौन से, आर्मी, टीम, जूरी, फैमिली, पार्लियामेंट, कमिटी, क्लास, लाइब्रेरी, ये सभी वर्ड क्या होते हैं, किसी ना किसी ग्रुप को प्रकट करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का समूह, जानवर के समूह या वस्तु समूह आदि, इन सभी चीजों को क्या करते हैं, ग्रुप प्रकट करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स में राइट करते हैं। टीम, आर्मी, जूरी, टीम, आर्मी, जूरी। अब टीम में से अभी मैंने बताया कि टीम में से होता है कई प्लेयर्स का क्या होता है, समूह होता है, कई प्लेयर से मिलकर बनते ही ये क्या होती है, टीम। हमारी कई प्लेयर से मिलकर बनती है ना, एक से अधिक प्लेयर्स होते हैं का समूह, कई प्लेयर का समूह। अब हमने लिखा आर्मी, अब आर्मी में से क्या होता है, सेना। क्या होता है, सेना। अब ये सेना जो हमारे होते हैं, सेना, अब इसमें बहुत सारे सोल्जर्स क्या होते हैं, एक समूह में होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स किसमें होते हैं, समूह में होते हैं। तो ये भी हमारा किसमें कहलाएगा, आपका कलेक्टिव। अब हमने राइट किया जूरी। अब जूरी क्या होता है, जज का समूह। क्या होता है, जज का समूह। जूरी में जज का समूह। और एग्जांपल्स मैंने दिया, फैमिली, क्या होते हैं, फैमिली, परिवार, जो आपके सदस्य होते हैं। तो आपकी ये सभी क्या है, एग्जांपल। टीम, कई प्लेयर्स का आपका समूह होता है, एक से अधिक प्लेयर्स होते हैं। आर्मी, सेना, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स का समूह होता है। जूरी, जज का समूह। फिर फैमिली, परिवार का समूह, सदस्य, हमारे इस परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये भी हमारा किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन्स का आएगा। चलिए और भी एग्जांपल्स आपको दूंगा मैं। जैसे कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, क्लास, ये सभी हमारे क्या होते हैं, समूह होते हैं। क्लास में क्या होता है, अच्छा, अब आपके ये जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं, क्लास में एक बच्चा तो होता नहीं, इससे बहुत सारे लोगों का समूह होता है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्या होता है हमारा, एक से अधिक पुस्तकालयों का क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है।
पार्लियामेंट हिंदी में राइट करते हैं। चलिए पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, चलिए तो पार्लियामेंट होता है सदन, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, समूह, इसे हम बोल सकते हैं सदन। अब क्लास मीन्स क्या होता है, कक्षा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, समूह, तो हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट का समूह। फिर आपका लाइब्रेरी, जिसे हम बोल सकते हैं पुस्तकालय, पुस्तकों का समूह का समूह, इसे क्या बोल सकते हैं, पुस्तकों का समूह। तो ये हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जो आपको ट्रांसलेटिव एग्जाम्पल्स होंगे। अब यहां से आपको इतना रीड हुआ। अब यहां से आपके क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, अंडरलाइन सर्कल करने के लिए, आपको कलेक्टिव नाउन पहचानने के लिए। अब आपको यहां से पहचाना है, जैसे कि मैं आपसे एक ट्रांसलेशन बोल रहा हूं, द बॉयज आर इन द क्लास, द बॉयज आर इन द क्लास, लड़के कक्षा में हैं, द बॉयज आर, द बॉयज आर इन द क्लास। अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि आपका कलेक्टिव नाउन कौन सा, तो आपको तुरंत पहचानना है, क्लास, कौन सा वर्ड है आपका, क्लास। इसका हिंदी में क्या हुआ, द बॉयज आर इन द क्लास, इसको हिंदी में बोलते हैं लड़के कक्षा में हैं। दूसरा, ए जूरी, ए जूरी ऑफ जज, ऑफ जज, ए जूरी ऑफ जज, तो इसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं, न्यायाधीशों का समूह, क्या बोलते हैं, न्यायाधीशों का समूह। और भी जैसे कि एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, वृक्षों का समूह, ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प, वृक्षों का समूह, क्या बोल सकते हैं, वृक्षों का समूह, एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम, जैसे कि एग्जांपल्स बहुत सारे मेरे पास ऐसे, ए चेन माउंटेन, पर्वतों की श्रेणी, एक पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का गट्ठर, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं, जैसे कि ए चेन माउंटेन, ए चेन माउंटेन्स, तो पर्वतों का समूह, क्या बोल सकते हैं इसे, पर्वतों का समूह, ए पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का गट्ठर, ये ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सभी हमारे किस में कहलाते हैं, हमारे ये सभी किस में कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन्स में। तो चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं, व्हाट इज कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन्स क्या है, तो कलेक्टिव नाउन के हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं, समूह, जिसमें इकट्ठा करना होता है, ग्रुप में होते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑब्जेक्ट, पीपल्स और एनिमल्स, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है, क्या होता है, समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स बहुत सारे मैंने दिया था, टीम, टीम भी हमारी क्या होती है, बहुत सारे प्लेयर्स से मिलकर बनी होती है, समूह होता है, आर्मी सेना, बहुत सारे सोल्जर्स का समूह होता है, जूरी जज का समूह, फैमिली सदस्य का समूह, पार्लियामेंट सदन के बहुत सारे लोग होते हैं ना सदन में, तो इनका समूह, ये सभी हमारे किस में कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन्स में कहलाते हैं। लाइब्रेरी, क्लास, ये सभी हमारे किस में होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स में। अब आपके सेंटेंस की, जैसे कि मैंने आपसे बोला द बॉयज आर इन द क्लास, मैंने राइट भी किया, तो द बॉयज आर इन द क्लास, तो क्लास वर्ड आपका, इसमें आपको सर्कल करने के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स आए तो आप इसमें बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि क्लास वर्ड हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन्स होगा, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन्स होगा। फिर आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, वृक्षों का समूह, ए सीरीज ऑफ इवेंट, घटनाओं का क्रम, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों का एक दल, क्या बोल सकते हैं इसे, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों का दल, ए चेन माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी, ए पाइल ऑफ बुक्स,
किताबों का गट्ठर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने आपको 2 से 4 एग्जांपल्स दिए। राइट द बॉयज आर इन द क्लास, बच्चों का क्या होता है इसमें, लड़के कच्चे में है। ए जूरी ऑफ जज, तो इसका मतलब क्या होता है ए जूरी ऑफ जज का, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यायाधीशों का समूह। एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, ये क्या होता है, एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, तो वृक्षों का समूह। ए चेन माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे क्या होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, वो हमारे कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आई होप यू कि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छी क्लास आपको देने की मैंने कोशिश किया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आपको अब नेक्स्ट क्लास आपको होगी, अब आपका नेक्स्ट जो भी हमने टाइप से राइट किया होगा, बताया होगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास हम आपको देंगे और भी बेहतर क्लास देने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग से उत्थान ट्यूशन क्लासेस, आप जब YouTube पर सर्च करते हैं तो उत्थान ट्यूशन क्लासेस को सर्च करेंगे तो आपका लोगो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर लोगो आपको अभी आपके यहाँ पर शो हो रहा होगा लोगो, उस लोगो को देखिए और उस लोगो को आप देखकर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप लाइक कीजिए एंड आप शेयर भी कीजिए। आपके किसी फ्रेंड को आपके शेयर करने से हो सकता है उसे ना आता हो तो आने लगेगा और देखेंगे, तो आप चैनल्स को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए ठीक है, मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आपको नेक्स्ट अनाउंस जो होगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, धन्यवाद।